सभी साथियों को नमस्कार। आज मैं आपको एक विशेष टॉपिक पे बात करूंगी। तो आपने पुरानी कहावत सुनी ही होगी जो रामायण में है, तिरिया चरित्र जाने नहीं कोई। तो मैं आपसे आपकी राय मांगना चाहती हूँ। आजकल आप ज़माने में कितने किस्से देख रहे हैं। देखिए, आप रोज़ रोज़ नए न्यूज़ सुनते हैं और आजकल के नौजवान थोड़े घबराने लगे हैं कि भाई ऐसा ये क्या हो रहा है आजकल ज़माने में। आप रोज़ नई न्यूज़ सुनते हैं, कभी न्यूज़पेपर में, कभी टीवी में, और सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके बारे में मैं एक महिला हूँ, और महिला होकर आप कह रहे होंगे कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ। तो आप अंत तक ज़रूर सुने, मैं आपको पूरी असलियत दुनिया की दिखाऊंगी आपको और सभी बताऊंगी। तो मैं एक महिला, तिरिया उसी को कहते हैं जो विशेष प्रकार की महिलाएं होती हैं, उनको तिरिया कहा जाता है। तो पुराने ज़माने से जो कहावत है उसको कहीं ना कहीं आज के ज़माने में लागू होती आ रही है। प्राचीन काल में तो आपने सुना ही होगा कि एक वो छोटी सी कहानी की वजह से ये कहावत बनी थी। सभी बता सकते हैं? अगर बता सकते हो तो एक एक कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको अंत में ज़रूर बताऊंगी। लेकिन आजकल वो तो सब बात अलग ही हो गई है। ये कलयुग है, आप ये भी सुनते होंगे। और कलयुग में जो चीज़ें नहीं हो रही हैं, होती हैं, नहीं हो सकती हैं, नहीं संभव है, वो सारी चीज़ें होके हम लोग देख रहे हैं। मतलब कोई चरित्र नाम की चीज़ नहीं रह गई है। किसी का किसी से भी रिश्ता हो रहा है। एक 60 साल के मतलब एक पुरुष और महिला जिनकी कोई आयु नहीं है, वो तक उन तक में प्रेम संबंध चल रहे हैं। और ये सब सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मुझे तो सोशल मीडिया कई मायनों में बहुत लाभप्रद है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। आजकल देखिए, बच्चे स्कूल भी नहीं जाएं तो सारी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और वो अपनी सारी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला सकते हैं। उनको कहीं कोई बाधा नहीं आती। ये सब किसकी देन है बता सकते हैं? ये भी सोशल मीडिया की देन है। लेकिन सोशल मीडिया की देन ये तो है ही, उसके बाद आज जितने तरह के अपराध हो रहे हैं वो भी शायद कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू ही जुड़े हैं। तो मैं आपसे चर्चा कर रही थी तिरिया चरित्र। तो देखिए, पुराने ज़माने की कि ये कहावत कहाँ से बनी थी, आप लोग बता सकते हो तो बताएं, वरना मैं आपको अंत में बताऊंगी। आजकल आप कितने केस सुना है? अभी आपने रिसेंटली एक भोपाल वाला केस सुना होगा। हम लोग ये सोचते थे शायद कहीं ना कहीं इलिटरेट लोगों में ये सब चीज़ें हुआ करती हैं, लेकिन आजकल हम ये चीज़ें ज़्यादा देख रहे हैं। किसमें? पढ़े लिखे और फिनेंशियल स्ट्रॉन्ग वर्ग, ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग वर्ग में हमें ज़्यादा देखने को आ रही हैं। लोग डरते हैं कि भाई आजकल ऐसा क्या हो गया है, हम लोग क्या करें क्या ना करें। युवा पीढ़ी बहुत ही कुंठित और मैं आपको कैसे बताऊं उनका मानसिक स्तर का वर्णन, कुंठित और मतलब भय में रहने लगी है। आजकल लोग शादी नहीं करना चाह रहे हैं, बच्चे घबरा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये देख के मैं शादी कैसे करूं, क्या क्या चल रहा है। तो आपने भोपाल का केस सुना ही होगा। पढ़े लिखे लोगों में देखिए क्या हुआ। कितनी मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि तिरिया चरित्र मतलब तिरिया चरित्र कहीं भी दिख सकता है, ऐसा नहीं है कि वो बेचारी बहू को ही अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। तो यही कहा जाता है कि दोनों ताली एक हाथ से नहीं बजती। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता आज तक कि इन तालियों में दूसरा हाथ कहाँ है। देखिए, बेचारी माँ बाप ने कितने पैसे खर्च करे और माँ बाप को अपने बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ आप शादी ना करें, विवाह ना करें। आपको नहीं पसंद है, पसंद आता है तब ही करें। अपना सोच समझ कर करें, बहुत कुछ सोच समझ कर करें। साफ रिप्लाई कर दें। आजकल वो ज़माना नहीं है कि कहते थे ना पहले ज़माने में, जहाँ माँ बाप ने बांध दी वहीं बंधी। ऐसा ज़माना तो नहीं है कि माँ बाप ने जहाँ मान दी। आजकल तो माँ बाप से ज़्यादा बच्चों की पसंद पूछी जाती है। और सभी पेरेंट्स भी यही उम्मीद करते हैं कि उनके बच्चे, और हम ही लोग, आप लोग भी होंगे, यही कहते होंगे कि बच्चों को समझ में आ जाए, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। तो आजकल वो ज़माना आ गया है। फिर क्यों किसी के कोख को जाड़ा जा रहा है? मुझे समझ नहीं आता है कि क्यों किसी की ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है। तो ये केस आपने देखिए, अभी नीले ड्रम से शुरू हुई थी। तब तो लोगों को समझ में नहीं आती थी ये नीला ड्रम क्या है, नीला ड्रम क्या है। मुझे तो बहुत दिनों बाद पता लगी थी वो स्टोरी नीले ड्रम वाली। लेकिन आजकल देख लीजिए आप, वो एक नीला ड्रम था, उसके बाद कितने किस्से हो चुके हैं। देखिए कितने, वो इंदौर वाला केस हुआ था, कैसे उसको हनीमून पे ले जाके मारा था। अभी देखिए विवाह भी नहीं हुआ था, पूना में एक केस हुआ है, किसी के लड़के को धक्का दे दिया। तो मुझे ये बात आज तक ना समझ में आई है, ना आ रही है कि एक मतलब लड़की, महिला या तिरिया जिसे कहा जाए, इनमें तो तिरिया चरित्र देख ही जाता है। देखिए, वो कहावत तो एक रामायण से बनी थी जिसमें मंथरा
ने कैकेयी को शिक्षा दी थी, तो उस कहावत से त्रिया चरित्र बखाना गया था कि औरतों के बारे में हम कभी कुछ नहीं कह सकते कि वो क्या कर लें। लेकिन आजकल के लोगों में लगता है वो सब सही होता नज़र आ रहा है। ये देखिए कि मतलब घुमाने ले गए और हनीमून पे जा रहे हैं, उसके बाद कहाँ का चरित्र दिख रहा है। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगी कि अपनी अपनी राय ज़रूर दें, इस मामले में आपकी क्या राय है। और आप लोग ये ज़रूर कहेंगे कि देखिए एक महिला होकर त्रियाओं का चरित्र बखान रही है, तो बखानने वाली बात नहीं है, ये सामने जो नज़र आ रहा है मैं यही कह रही हूँ। और सभी से अनुरोध कर रही हूँ थोड़े से संस्कार अपने अंदर लाएँ। कोई ज़िद नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप किससे शादी करें, आप कहाँ जाएँ, आप जिससे प्यार करते हैं उससे ही शादी करें। भले ही आपका भविष्य चौपट हो जाए, लेकिन आप किसी के जान लेने के अधिकारी नहीं हैं। उस माँ के दिल से पूछिए जिसने अपने बच्चे को पैदा किया और इतना बड़ा करके उसकी जान ले ली गई। तो आप उस माँ के दिल के कलीजे से पूछिए और उसका आपको कहाँ न्याय मिलेगा ये भी सोचिए। कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा से विचार करिए कि वो न्याय आपको कहाँ मिलेगा, उस अन्याय का बदला आपको कहाँ चुकाना होगा, आप नहीं समझ सकते। तो प्लीज़ एक संस्कार युक्त बने और वो कहावत को बिल्कुल सच ना करें कि त्रिया चरित्र दाने नहीं कोई। हमारे भारत की महिलाएं वो महिलाएं सती अनसुईया जैसी महिलाएं हुई हैं, सीता जैसी सती हुई हैं, और कितने ही चरित्र आप जानते होंगे, तारा जैसी महिला हुई हैं। तो हमारे देश हिंदुस्तान को प्लीज़ ना लजाएं और महिलाओं के एक चरित्र से सीख लें और देखें कि उस सीख से हमें क्या प्राप्त हो सकता है। और उन माँ के कलेजों के बारे में सोचें, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं माँ से ही पैदा हुए होंगे। हर इंसान बिना माँ के कोई पैदा नहीं होता। तो आप ये सोचिए कि आपकी माँ और किसी की भी माँ हो, माँ माँ होती है, उसके कलेजे पे कैसे बीती होगी, जिससे बड़ा बच्चा पाल पोस के बड़ा किया, शादी की ख्वाहिशें देख रही होगी, बहू आएगी, घर बसेगा, बच्चे होंगे, परिवार आगे बढ़ेगा, उसके दिल पे क्या बीतती होगी जब ये सारे केस होते हैं। मैं तो सोच सोच के इतना दुखी होती हूँ कि क्यों ये महिलाओं के नाम को लजाया जा रहा है। हम सभी महिला हैं, हम सभी पीड़ित होते हैं और हम सभी लजाए जाते हैं। लोग हमको भी कहते हैं कि आप लोगों का क्या भरोसा, त्रियाओं का क्या भरोसा है। तो प्लीज़ इन कामों से बहुत दूर रहें और अपने अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। मैं आपसे यही अनुरोध करूँगी, कोई भी लड़कियां हों, कम से कम इस देश की मर्यादा और इस देश में महिलाओं ने क्या क्या किया है, किस तरह से काम किए, उनकी एक बार मर्यादा का ख्याल रखें, अपनी माँ के बारे में सोचें और सभी की ज़िंदगियों के बारे में सोचें। और ये अपराध कभी भी ना करें, क्योंकि इसका हर जो भी हम करते हैं, एवरीथिंग रिटर्न्स टू आवरसेल्फ, हमारे पास ही रिटर्न आता जैसा हम करते हैं। तो उससे डरें और यूनिवर्स से डरें, किसी से भी ना डरें तो यूनिवर्स से डरें। ईश्वरवादी नहीं है तो भी यूनिवर्स से डरें कि हमारी ज़िंदगी का क्या होगा और हमारा क्या होगा। मैं तो सोच सोच के ही घबरा जाती हूँ कि देखिए मतलब कैसे कैसे केस हो रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, इतने एनलाइटेड हो जाते हैं, समझ में नहीं आता हमें। तो प्लीज़ प्लीज़ सभी से अनुरोध है, एक एक बार अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं और ज़रूर किसी के बच्चे के बारे में सोचें। मैंने ये नहीं कहती कि लड़कियां ही ऐसी होती, चाहे लड़की हों चाहे लड़के हों, सबके बच्चों के बारे में सोचें। एक माँ होते हुए, माँ ना भी हो तो माँ का कलेजा हर स्त्री के अंदर होता है। माँ हर स्त्री में बसती है, वो जननी है, जगत जात्री है, जीवन दात्री है, जीवन लेने का अधिकार कभी भी नहीं है। तो मैं आपसे यही विनती करूँगी कि एक बार सोचें, बताएं और मुझे राय दें कि मैं गलत हूँ या मेरा वाक्य या मेरा प्रयोग गलत है, ये बताइए। और आगे मैं आप सभी की आभारी रहूँगी अगर आप एक एक कमेंट में मुझे बताएंगे कि मैं गलत हूँ या मेरी बातें सही नहीं हैं या सच में ये त्रियाओं का चरित्र ऐसा हो गया। इसका लिए मैं धन्यवाद।